मात्र न्यायक देव, जो किसी से कुछ लेता नहीं और कुछ देता नहीं। तब तुम्हें ऐसा एहसास होगा, अभी ये विचार करोगे ना, ऐसा कठोरता नहीं आएगी। किसी से कुछ ले लिया हो तो मैंने तो लिया ही नहीं, किसी को कुछ दिया हो मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई स्वच्छंदता नहीं होगी। उल्टा ये होगा कि जैसे जैसे तुम्हें ये विचार चलेगा कि जिसने कुछ दिया नहीं लिया नहीं ऐसा न्यायक, ये न्यायक में, तो ऐसे ही तुम्हारा जगत की ओर जो ध्यान था वो बिना जगत की ओर देखे तुमने अलविदा किया। ऐसा ऐसा है। ये अलविदा कहने की स्टाइल अलग है भगवान। ये अलविदा कहने की स्टाइल अलग है। एयरपोर्ट पर अलविदा, एयरपोर्ट पर अलविदा करते हैं तो पीछे जो है ना, जिनको अलविदा किया ध्यान उनकी ओर, कि देखो सही तरह से सबको बाय बाय कहा है, उनकी ओर देख करके। मगर कोई व्यक्ति अपने मार्ग में ऐसे चले कि पीछे मुड़ के न देखे, कैसा लगेगा कि इसने तो अलविदा तक नहीं कहा। ये कैसा है, इसने अलविदा तक नहीं कहा पीछे। मैं ये कहता हूं, जब तुम्हारा चैतन्य 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 ये चिंतन होगा, तब तुम्हारी यात्रा भीतर होगी। उस यात्रा के भीतर होने में तुम विकल्प को बाय बाय भी नहीं करते, क्योंकि चैतन्य 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 की यात्रा, ये यात्रा ही अलविदा कर दिया। उन विकल्पों को अलविदा कर दिया, प्रयोग से अलविदा कर दिया। क्योंकि अलविदा करने के लिए तो चलना जरूरी है। जब तुम पीछे मुड़कर बाय बाय करते हो तब तो तुम्हारा ध्यान उनकी ओर है, तब तुम ठहरे हुए हो। मगर ये यात्रा तो ऐसी यात्रा है, इसलिए जिससे नाता तोड़ना पड़े ना, उसकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं। उसको यहां लेके आओ। तलाक करना है, दोनों को वहां बुलाओ, दोनों के हस्ताक्षर कराओ, लड़की लड़के के, अब तलाक होगा। मगर यहां ऐसा नहीं। यहां का जो अलविदा, यहां का जो तलाक, उसमें ऐसा है भगवान, इसमें देह को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तलाक में, ये तलाक में देह को बीच में लाने की जरूरत नहीं। देह को मत बुलाना, देह को मत बुलाना। कि क्यों? इसलिए क्योंकि शादी जिसने की वो तलाक ले। देह ने तो अपनापन किया नहीं, आत्मा ने ही अपनापन किया, तो आत्मा अपनापन छोड़े। देह को बीच में लाने की जरूरत क्या है? ऐसा मैं ये कहता हूं, देह की ओर देखे बिना आत्मा में लीन होकर के देह को सहज ही अलविदा कह दिया। ये प्रयोग से अलविदा किया, बोल करके नहीं, उसकी ओर मुड़ करके नहीं, स्वरूप की ओर मुड़ करके देह को अलविदा किया। ये ना कहीं लेना रहो, ना कहीं देना रहो। चैतन्य चैतन्य मने हूं जाणू छू, मारी दशा ने जाणू छू। ये जो दशा है, मैं अपनी ज्ञान की पर्याय को, ये दशा को, मैं अपनी दशा को जानता हूं। ज्ञेय को जानने के काल में मैं अपनी दशा को जानता हूं। राग नहीं किया, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, हूं देव मात्र न्यायक देव। ये भगवान का अपमान ऐसे तो लगता है। तुम्हें कोई कहे ना, जैनियों के भगवान, कोई व्यक्ति भगवान के पास जाकर कहे भगवान कुछ दे दो, दूसरा व्यक्ति समझदार बुद्धिवान पास में, वो कहता है अरे भाई भगवान से क्या मांगते हो, भगवान का अपमान करते हो। भगवान से मांगते नहीं, क्योंकि भगवान को देने का भाव ही नहीं है। भगवान को कोई भाव नहीं है तुम्हारे प्रति राग द्वेष का। और भगवान को
राग द्वेष रूप मानना, रागी देवता कहते हैं ना, रागी देवता, रागी देवता को पूजना अर्थात देवता के रूप में, रागी को देवता के रूप में देखना, रागी को देवता के रूप में देखना, देव के रूप में देखना, यह गृहित मिथ्यात्व है। दोनों में अंतर समझना। रागी को देव के रूप में देखना यह गृहित मिथ्यात्व है, मगर न्यायक देव को राग के रूप में देखना यह अगृहित मिथ्यात्व है, जो अनादि काल का है। यहां जो देवी देवता की पूजा भक्ति करता है घंटी बजा करके, ये तो अभी चालू हुआ, जहां मनुष्य का जन्म हुआ। पिछले भव में तो कुत्ते बिल्ली में कहा देवी देवता की पूजा करने जाता था। वो तो गृहित माने ग्रहण किया इस भव में, और वहां तुम्हें वो इतना बड़ा पापी दिखता है कि रागी है उसको तू देव मानता है, मगर यहां जो त्रिकाल न्यायक देव है उसको रागी माना कि मैं रागी हूं। जिस समय मैं न्यायक देव हूं ये माना कि राग और द्वेष को भी अलविदा कह दिया, उनकी ओर देख करके नहीं, न्यायक की ओर देख करके। जो न्यायक देव है यह प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। समय सार की छठी गाथा, चैतन्य मात्र न्यायक देव। ये शिविर तुम्हें जीवन भर जब जब भी ये गुंजो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, याद रहे ये झंडा कभी न नीचे गिरेगा। धन्यवाद देने का भी विकल्प नहीं, वो झंडा ऐसा है। किसी शहीद होने वाले को इतना भी नहीं कहता धन्यवाद, कोई विकल्प नहीं, वह है बस आकाश में लहरा रहा है, बस उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता। वह है, ऐसे ही मैं न्यायक देव हूं जिसका ध्यान पर मैं गया नहीं, पर मैं गया होता तो उसका परिभ्रमण होता, मगर न्यायक का परिभ्रमण नहीं, क्योंकि वह तो है। इसलिए ये कहा न्यायक देव, अनंत सिद्ध संग चैतन्य असंग। अनंत सिद्धों के संग रह करके चैतन्य सदैव असंग रहता है। मोक्ष होगा, जो कहते हैं ना आप मुझे कहां मिलोगे, मैं कहता हूं मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलूंगा तब तुम तुम्हारे में रहोगे, मैं मेरे में। एक तो स्थान ऐसा है ना सिद्धशिला पर, एक में अनंत जीव का वास होता है, तब तो मिलना होता है ना, तब भी मिलना नहीं होता। इसलिए ये लिखा अनंत सिद्ध संग चैतन्य असंग, ये न्यायक देव ऐसा है, ये स्वरूप। मैंने कहो चैतन्य 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 चैतन्य, ये अनंत सिद्धों के संग रह करके भी ये प्रत्येक सिद्ध परमात्मा की परिपूर्णता स्वतंत्र है। एक कागज हो ना, एक कागज के ऊपर एक सर्कल, तो एक ऐसा राउंड करके एक सर्किल बनाया और फिर उसी कागज पर दूसरा सर्किल बनाया, फिर उसी कागज पर तीसरा सर्कल बनाया, फिर चौथा सर्कल, एक के ऊपर दूसरा तीसरा। तो ऐसे देखोगे तो सब एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं, मगर एक एक सर्कल को देखोगे तो अपना अपना स्वतंत्र है। सब सर्कल मिले हुए होने पर भी एक एक की जो सत्ता है वो अपनी अपनी अलग अलग है। ऐसा ही है एक एक का। ऐसे ही अनंत सिद्धों के संग में मैं रहूंगा, अनंत सिद्धों के भीतर में रहूंगा, अनंत सिद्ध मेरे भीतर रहेंगे, फिर भी ये न्यायक देव वहां भी असंग रहेगा, अपना वर्तुल अपना ही होगा। ये अनंत सिद्धों के संग भी मैं असंग, ये अनंत सिद्धों के संग भी
ऐसा कहो, मौका मिले ना, तुम्हें मौका मिले 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए ऐसे तुम्हें मिलते जाए, फिर तुमको ना अब तो मैं ले लेता हूं, अब तो मैं ले लेता हूं, ज्यादा बढ़े तो ले लेता हूं, पहले तुम्हें 1 रुपया चाहिए, ना 10 रुपया, ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये बच्चे ऐसे होते, उनको बोलते हैं तो ऐसा, तो मोबाइल चाहिए, ना नहीं चाहिए, आईपैड, हाँ आईपैड भी, मैंने मोबाइल में रस नहीं, ऐसा नहीं, उसमें बस ठीक है। मैं ये कहता हूं जो ऐसा एक साथ में ये सबका योग मिले, फिर भी उनमें भी मिलने का भाव नहीं, वे अपने में, मैं अपने में, जो अनंत सिद्धों के संग में रहकर अनंत सिद्धों से नहीं मिलते, ऐसे सिद्ध परमात्मा सिद्धों में भी नहीं मिलते, तो संसारियों में कहा मिलेगा ये न्यायक देव? सिद्धों में नहीं मिलता, शुद्ध अनंत शुद्ध परमात्मा में जो नहीं मिल जाता, ऐसा में न्यायक देव ये राग की विकृतियों में कैसे मिलूंगा? ये मस्ती है, मैंने कहा था आपको, आज का दिन नाचने का दिन है। चैतन्य 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 चैतन्य। सोने से पहले मैं आपको ये भक्ति भेजूंगा मेरे सोने से पहले, पर वो समय निश्चित नहीं है, तुम जागना तब तक। चैतन्य 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 चैतन्य। मगर मैं भावना भाऊंगा कि ज्ञान दीपक आज के दिन सोने से पहले ये भक्ति कम से कम एक बार तो सुने, एक बार। जल्दी से जल्दी मैं आपको भेजूंगा दोनों। भूलो भले बीजू बधु चैतन्य ने भूलश्यो नहीं, अगणित छे गुण धर्म एना ए विसरश्यो नहीं। आव छे हे ज्ञान दीपक, आज का ये पावन दिन कृपालु कृपालु से चैतन्य चैतन्य की यात्रा का दिन, आज का ये विशेष दिन था, इसलिए थोड़ा अधिक समय के लिए मैंने आपको बिठाया। आप सब अपना अपना अधिक समय दे चुके हैं, आप सब अपने व्यस्त समय में से इतना अधिक समय निकालकर आज के दिन के लिए और अधिक बैठे। मैं क्षमा चाहता हूं यदि मैंने आपका समय अधिक लिया, मगर आज मुझे बहुत भाव था कि ये भक्ति हम साथ में मिलकर के सुने, शुरुआत हमारी साथ में मिलकर के सुनकर के हो, और फिर तुम्हारा नित्य क्रम ये जीवन का बन जाए। चैतन्य 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 चैतन्य। आप समस्त परमात्माओं को, आप समस्त चैतन्य 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 न्यायक देवों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।